नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज सारा हिंदुस्तान शहीद आजम भगत सिंह को याद कर रहा है। कल उनके नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा। भगत सिंह की शहादत को 91 साल बीत चुके हैं। भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु ने खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूमकर हिंदुस्तान में इंकलाब की आग को फैला दिया था। उनकी शहादत पर पूरा देश स्तब्ध था, लेकिन उस कुर्बानी ने आजाद भारत की नींव रखी। भगत सिंह की वो निशानियां आज भी जिंदा है। आज आपको पाकिस्तान की वो जगह दिखाएंगे जहां पर जिन्ना का कद भी भगत सिंह के आगे बौना नजर आता है। आप देखिए पाकिस्तान से ग्राउंड रिपोर्ट। शहादत के 91 साल बाद भगत सिंह जिंदाबाद। स्कूल है जहाँ पे भगत सिंह ने जो है अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। ये एक बेरी का दरख्त है जो भगत सिंह ने अपने हाथों से लगाया था। ये भगत सिंह की जो है सेफ अलमारी। हिंदुस्तान का वो सपूत जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। भारत का वो लाल जिससे ब्रिटिश राज थर थर कांपता था। देश का वो बेटा जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में इनकलाब की लौ जलाई थी। आजाद हिंदुस्तान का अध्याय कभी भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को याद किए बिना पूरा नहीं हो सकता। देश आज वो दिन याद कर रहा है जब भगत सिंह ने इस धरती पर जन्म लेकर भारत को धन्य कर दिया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत के 91 साल बाद आज आप टीवी पर देश के उन सच्चे सपूतों के एक एक निशान के गवाह बनेंगे। शहादत के 91 साल, भगत सिंह की यादों से आंखें हुई लाल। जहां था देश के वीर सपूत का वजूद, वहां से टीवी 9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। आज आप टेलीविजन पर पहली बार हर वो सबूत देखेंगे जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह से जुड़ा हुआ है। मसलन भगत सिंह पढ़ाई करने के लिए किस स्कूल में जाया करते थे, भगत सिंह का घर कहां पर था, भगत सिंह कौन सा चरखा चलाया करते थे, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के साथ आखिरी 12 घंटों में आखिर क्या हुआ था। आज टीवी 9 भारतवर्ष पर अतीत का हर पन्ना खुलेगा। आज हिंदुस्तान में पूरी शान से तिरंगा फहरा रहा है, लेकिन हमें ये आजादी ऐसे ही शूरवीरों के बलिदान से हासिल हुई है। आजादी के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई चली थी, लेकिन इस आजादी के लिए हमारे वीरों ने बड़ी कीमत चुकाई थी। लेकिन आज पहली बार देखिए भगत सिंह का वो घर, वो अलमारी, वो चरखा। आज भी भगत सिंह का नाम भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में सम्मान और अपनेपन के साथ लिया जाता है। आजादी के इस परवाने का जन्म लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था, जो आज के पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले में है। दुर्भाग्य से हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। जिन्ना पाकिस्तान के हो गए, गांधी हिंदुस्तान में रहे। लेकिन आजादी की तारीख से 1.5 दशक पहले फांसी के फंदे को चूमने वाले भगत सिंह पाकिस्तान के भी प्यारे बने रहे। आज भी भगत सिंह से जुड़ी बहुत सारी चीजों को वहां संभाल कर, सहेज कर रखा गया है। यह है भगत सिंह की वो अलमारी जिसमें वो अपनी किताबें और जरूरी सामान को रखा करते थे। आज से 115 साल पहले भगत सिंह ने इस घर में ही जन्म लिया था और इसी घर में है लोहे के दरवाजों वाली ये अलमारी। ये भगत सिंह की जो है सेफ अलमारी है जी। तिजोरी जो जिसमें उनकी बुक्स वगैरह और इस तरह की चीजें जो अपनी रखते थे। तिजोरी। बंगा गांव में भगत सिंह के जिस पुश्तैनी घर को सहेज कर रखा गया है, उसमें एक चरखा भी मौजूद है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये चरखा उसी समय का है जब भगत सिंह का परिवार इस घर में रहा करता था। जी, ये चरखा है जो भगत सिंह के वक्त जमाने का है और उन्होंने खुद इसको तैयार किया हुआ था। चरखा। भगत सिंह को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। लाहौर सेंट्रल जेल में वो हमेशा किताबों में ही डूबे रहते थे। और आज आपको दिखाएंगे भगत सिंह का वो स्कूल जहां उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की थी। आज भी पाकिस्तान में भगत सिंह के स्कूल में उनकी जिन्ना से बड़ी तस्वीर लगी हुई है। ये वो क्लासरूम है जहां आज से करीब 100 साल पहले छोटा भगत पढ़ने जाया करता था। वो स्कूल है जहाँ पे भगत सिंह ने जो है अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की थी, जो कि यहाँ पे प्राइमरी तक उन्होंने तालीम हासिल की थी। ये वो स्कूल है और ये क्लासरूम है।
जहाँ पे भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। ये जना की तस्वीर और साथ में भगत सिंह की तस्वीरें और साथ उनकी हिस्ट्री जो है ना वो ऐड हुई है। ये वो रूम है जहाँ पे भगत सिंह ने अपनी तालीम हासिल की थी। ये एक बेरी का दरख्त है जो भगत सिंह ने अपने हाथों से लगाया था। आज आप देखेंगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के साथ आखिरी 12 घंटों में क्या हुआ। कौन आखिरी वक्त भगत सिंह का सामान अपने पास रखना चाहता था। फांसी का फंदा चूमने से पहले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के आखिरी शब्द क्या थे। आखिरी दिनों में भगत सिंह के लिए जेल की बैरक में कौन कौन सी किताबें लाई गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जुबान पर आजादी का आखिरी गीत कौन सा था। 23 मार्च 1931 ये वो तारीख थी जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आज 91 साल के बाद भी हर कोई उस दिन को कोसता है। 23 साल के भगत सिंह के साथ साथ सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। वो दिन, उस दिन की सुबह औरों दिनों जैसे ही थी, लेकिन बस फर्क इतना था कि सुबह बहुत तेज आंधी आई थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनके अलावा देश में लाखों क्रांतिकारियों की तरफ से एक ही आवाज बुलंद हो रही थी, किसी भी कीमत पर भगत सिंह को फांसी नहीं होने देंगे। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। लाखों का जनसैलाब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर पड़ा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। न जाने उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत के सामने वो कौन सी मजबूरी थी कि इस फांसी को टाला नहीं जा सका। उस दिन लाहौर की उस जेल में सब हैरान रह गए। असल में शाम को 4 बजे के आसपास जेल के वार्डन चरत सिंह ने आकर कहा कि सभी कैदी अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। इसकी कोई वजह चरत सिंह ने नहीं बताई। हालांकि कुछ देर बाद जेल के नाई बरकत सिंह ने फुसफुसाते हुए अलग अलग कोठरियों के सामने से गुजरते हुए कहा कि आज शाम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाने वाली है। अब लाहौर से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये पूरा इलाका एक वक्त लाहौर सेंट्रल जेल का हिस्सा था। इस पूरे इलाके का कायाकल्प किया जा चुका है। कोई कह नहीं सकता कि यहीं पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। लोगों में इस फांसी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। यही वजह है कि जिस मजिस्ट्रेट ने भगत सिंह की फांसी की तस्दीक की थी, उसे भी कुछ दिनों बाद यहीं पर मार डाला गया। लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की खबर आग की तरह फैली। जेल में बंद दूसरे कैदी भी भगत सिंह के दीवाने थे। वो सब बरकत नाई से गुहार लगाने लगे कि भगत सिंह से जुड़ा कोई भी सामान उन तक पहुंचा दिया जाए, ताकि वो अपने बच्चों को दिखा सकें कि उन्होंने जेल में भगत सिंह के साथ वक्त गुजारा है। इस बीच भगत सिंह की फांसी का वक्त धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। भगत सिंह बेचैन नहीं हुए, लेकिन उनके जहन में हजारों विचार उमड़ रहे थे। वो किसी शेर की तरह सेल में चक्कर लगा रहे थे। भगत सिंह हिंदुस्तान के शेर थे। भगत सिंह की शहादत ने उन लाखों लोगों में इनकलाब का वो जलवा पैदा किया जिसने आज़ादी की सबसे बड़ी मूवमेंट को जन्म दिया। भगत सिंह की फांसी का वक्त बदला जा चुका था। फांसी से सिर्फ 2 घंटे पहले उनके वकील परन्नाथ मिट्ठा उनसे मिलने के लिए पहुंचे। बाद में मिट्ठा ने अपनी किताब में तहरीर किया कि उनकी मुलाकात के बारे में जो लिखते हैं, उन्होंने कहा, मिट्ठा ने लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। किसी ने सोचा तक नहीं था कि लाहौर कॉलेज में पढ़ने वाला सीधा साधा लड़का जेल के अंदर हिंदुस्तान के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है। जेल के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी कैदियों की निगाहें भगत सिंह की कोठरी से जुड़े रास्ते पर लगी थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। इस रास्ते पर ही कई बार दूसरे कैदी भगत सिंह से पूछ चुके थे, आपने अदालत में अपना बचाव क्यों नहीं किया? इस पर भगत सिंह ने कहा था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, उनकी मौत से ही आजादी का आंदोलन मजबूत होता है।
और भगत सिंह ने तो अपने आखिरी वक्त में ईश्वर को भी याद नहीं किया। उसकी वजह भी जान लीजिए। और भगत सिंह को फांसी देने का वक्त आ चुका था। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में ये कहा कि वो वाहे गुरु को याद कर ले, तो भगत सिंह ने कहा, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया, कई बार गरीबों के लिए ईश्वर को कोसा भी। अगर मैं अब माफी मांगूंगा तो वो कहेगा कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं। इसके अंत नजदीक है, जिसकी वजह से ये माफी मांग रहा है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सिर्फ यही गा रहे थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली असेंबली में बम फेंके थे। इस केस में दोनों की गिरफ्तारी हुई, मुकदमा भी चला। कई सालों बाद फिल्म मेकर और एक्टर मनोज कुमार की मुलाकात बटुकेश्वर दत्त से हुई। उस वक्त भगत सिंह की मां चंडीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती थी। भगत सिंह बेशक फांसी का फंदा चूमकर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए, लेकिन आखिरी लम्हों में भी उन्हें अपनी मां से किया हुआ वादा याद था। भगत सिंह अपनी मां को दिया हुआ वादा पूरा करना चाहते थे। भगत सिंह ने अपनी मां से वादा किया था कि वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लाहौर जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी पिंडी दास सूंडी के घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने इतनी जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद कहा कि उनकी आवाज सूंडी के घर तक सुनाई दी गई। और जहां पे मैं खड़ा हूं, ये वही जगह है जिसके पीछे लाहौर की सेंट्रल जेल हुआ करती थी, और यहीं पे वो घर था जहां तक इनकलाब जिंदाबाद की सदाएं गूंजी। भगत सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज से 91-92 साल पहले अखबारों की कुछ सुर्खियां हमेशा के लिए अमर हो गईं। ये वो हेडलाइन है जब भगत सिंह ने अपने अधिकारों के लिए जेल में भूख हड़ताल की थी, अपने लिए न्यूज़पेपर, पेन और किताब की मांग की थी। और ये वो हेडलाइन जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के तख्त पर लटका दिया गया था। जब जब आजाद हिंदुस्तान के संघर्ष की बात होगी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम फख्र के साथ लिया जाता रहेगा। देश के लिए ये तीनों नौजवानों का बलिदान देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी मिसाल बन गया कि वतन से बढ़कर कुछ भी नहीं, हिंदुस्तान की आजादी से बढ़कर कुछ भी नहीं। लाहौर से गुलाम अब्बास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।